आपने सैर व तफरी भी की है, आपने रातों में अल्लाह के सामने खड़े होकर रोए भी हैं, इतनी इबादत के पांव में वरम आ गया, और दिन में घुड़सवारी भी है, अपने घर वालों के साथ हंसी मजाक भी है। हमारे यहां अगर कोई तहज्जुद में रोने वाला है तो वो हंसी मजाक को क्या समझता है? बोल लो ना भाई, वो तकवे के खिलाफ समझता है, उसके मुरीदीन भी समझते हैं। घुड़सवारी भी हो रही है, पहलवानी भी की है, नबी ने पिछाड़ा है पहलवान को, अपनी ज़ौजा के साथ दौड़ लगाई है। ये तो बड़ा मुश्किल है। इतना दम तो आज किसी में भी, अपनी ज़ौजा को कैसे रेस लगाई, ज़ौजा कैसा खेल है। सहाबा से कहा तुम लोग आगे चले जाओ ताकि पर्दे के हकाम भी मुतासिर ना हो। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हम एक जंग से वापस आ रहे हो, जंग भी लड़ी है भाई, हैं? आज कोई बहुत नेक हो तो शब बरात के पटाखे से भी बेहोश हो जाएगा, ऐसा ही है ना। जिसमें अखलाक है तो अखलाकी अखलाक है, गजब नहीं है। जिसमें गजब है तो वो गजब बम का गोला बना हुआ है। नबी का गजब भी है, आपको नजर आएगा। नबी के हुस्ने गजब ऐसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के फतह होने के बाद हुक्म दिया, 5-6 आदमियों के नाम लिए, जहां पाओ कत्ल कर दो, कोई माफी नहीं है इनके लिए। ये भी एक तरीका है। ना 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 ना, इनके लिए माफी नहीं है। किसी ने कहा या रसूलल्लाह, इब्ने खतल बैतुल्लाह की गिलाफ पकड़ के माफिया मांग रहा है, वही फरमाया कत्ल कर दो उसको। अल्लाह ने आज मेरे लिए हरम में कत्ल को भी हलाल कर दिया, नहीं माफ करूंगा इसको। ये गजब है और माफी भी है। 4-5 आदमियों के नाम लिए कि इनको जहां पाओ कत्ल कर दो, बाकी मक्का वालों को कहा कि तुमने जो कुछ किया सब माफ। दोनों चीजें हैं। हमारे यहां कोई मीठा बनेगा तो इतना मीठा के लोग चाटना शुरू कर देंगे, उसको खा के खत्म कर देंगे। कड़वा बनेगा तो इतना कड़वा के थूकने का दिल चाहेगा। इबादत में घुसेगा तो ऐसा जाएगा कि ऐसा खुश्क हो जाएगा कि घर वाले बेजार आएंगे, भाई तू कभी कोई हंसी मजाक की बात भी कर। जब घर में आएगा, बेगम नमाज पढ़ा करो, बच्चों को ज़कात दिया करो, क्या उधर कोई ये वीडियो गेम भी देख रही है तू बैठ के, हैं? पता नहीं इस्लाम में वक्त ज़ाया करना कितना कबीरा गुनाह है? शर्म नहीं आती तुम्हें? वो उधर टिकटी की बांध के, वो तेरा क्या लगता है, उसको क्यों देख रही है? उस दिन तेरा कजन आया था, उसको क्यों हंस के क्यों बातें कर रही थी? हर वक्त क्या होगा, नसीहतें। बाप होगा तो बेटे को हर वक्त बिठा के समझाता रहेगा, तू कमबख्त पढ़ लिया अगर कुछ। जब बाप घर में आता है ना, बच्चे कांपना शुरू किया। अब्बा आप कोई नसीहत की नई लिस्ट लेकर आए होंगे, कोई नया प्रोग्राम है जो अब्बा ने क्या करना है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्योंकि ये नसीहत नामा है हमारे अब्बा। चलते फिरते जहां जाएंगे कुछ ना कुछ रोक टोक में लगे रहेंगे। बीवी शोहर से परेशान के, जब आएगा कोई ना कोई कीड़ा ही निकालेगा बैठ के, सो क्यों रही है अभी तक, ये कोई सोने का टाइम है, हर वक्त नसीहतें। और कुछ लोगों ने ऐसी आजादी दी हुई है कि बेटी बातें कर रही है बॉयफ्रेंड से, कह के लगा रही है कि कोई बात नहीं, ब्रॉड माइंडेड लोग हैं हम। असल में एक्चुअली वो तो इंसान को जब तक खुद समझ नहीं आती कौन उसको ला सकता है। मैंने ऐसे लोग भी देखे। एक साहब आए, कहने लगे क्या बताऊं, छोड़ो किससे यार। तो कुछ रोक टोक सिरे से गोरों की तरह, बिल्कुल ना बच्चे को मारना है, नहीं मारना पीटना नहीं, इससे बच्चे की जो सेल्फ वो है क्या होती है, वो अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट तो अलग चीज है, बहरहाल फिलहाल रिस्पेक्ट ही फर्ज कर लेते हैं। बच्चे की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बड़ी मजरू होती है। एक्चुअली बच्चे की ग्रोथ रुकती है जब उस पर टेंशन। बच्चा चोर बन गया, कमबख्त है, वो महल्ले वाले अजाब में आ गए, यार इसको इंसान का बच्चा बनाओ। तो हम में एतदाल, बोलो भाई, नहीं। तो मेरे भाई, इस्लाम में दीन फितरत है, सब चीजें हैं। पहली चीज तो अकीदे हैं बहुत साफ सुथरे, जिन पर मैं बयान लेके चला था। आमाल बड़े सीधे साधे हैं। भाई ये नमाज है, इस वक्त नमाज पढ़नी है, इस वक्त रोजा रखना है, इस वक्त घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ तफरी करनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा से लतीफे सुनते थे, सही है ना, हंसते थे, फिर अपने घर वालों के साथ खुद सुनाते भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कहते हैं कि नबी हालांकि आप पर अल्लाह का इतना खौफ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के खौफ ने मेरे बालों को सफेद कर दिया है। जब सूरह राद नाजिल हुई ना, सूरह राद, फरमाया सूरह राद ने मेरे बालों को क्या कर दिया, सफेद कर दिया। इतना खौफ जहन्नम का, क्योंकि आपको तो ऐसे था जैसे देखा हो। इस खौफ के बावजूद अबू हुरैरा कहते हैं, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि
जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा हमेशा देख के मुस्कुराए हैं, हमेशा देख के मुस्कुराए हैं। ये अखलाक थे, खंदा पेशानी के साथ मिले हैं। ये नहीं कि आखिरत का खौफ है तो अब सबको डराते रहे, हर वक्त सबको डराते रहे, जिंदगी अजाब बना दे। ना 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 ना, जब सहाबा से मिलते हमेशा मुस्कुराते चेहरे के साथ। लेकिन गजब भी, रोब इतना कि सहाबा कहते हैं हम नबी की मजलिस में सवाल पूछते हुए डरते थे कि कहीं फजूल सवाल ना हो और आपको गुस्सा, बोलो भाई, ना आ जाए। ऐसे थोड़ी, इतनी इजाजत थोड़ी, जो आओ जो मर्जी बोलता रहे, बैठ के एतराजात करता रहे, कोई न सर ना पाओ। सहाबा कहते हैं हम ये चाहते थे कोई देहाती आए और नबी से सवालात करे, क्योंकि नबी उस पर गुस्सा नहीं होते थे, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे नहीं होते थे ना देहाती, वो तो जो मर्जी उल्टा सीधा पूछ लें तो आप उनको इग्नोर करते थे, ये बेचारा समझदार नहीं। लेकिन जो आपके अपने समझदार सहाबा हैं वो कहते थे हम कोई ऐसा सवाल ना हो जिसपे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आए। तो देहाती सहाबा थे वो आके पूछते थे। एक देहाती साहबी आए, नबी को दूर से पुकारा उन्होंने, या मोहम्मद, ऐसे ना बिल्कुल जैसे दोस्तों को पुकारा जाता है। तो सहाबा ने उनको मना किया कि या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ है, और कुरान ने मना भी किया है कि नबी को ऐसे ना पुकारो जैसे दोस्तों को, अदब एहतराम से करीब जाके बुलाओ। वो नहीं मान, वो बाज नहीं आए। उन्होंने कहा कि मैं नबी से मसला पूछने के लिए पुकार रहा हूं, कोई फजूल बात के लिए नहीं पुकार रहा। फिर पुकारा या मोहम्मद, लेकिन नबी को उन पे गुस्सा, बोलो भाई, नहीं, क्योंकि देहाती है भाई, हर एक के साथ हर एक की मेंटल अप्रोच इतनी नहीं होती। यही काम अगर आपके करीबी सहाबा में से कोई करता तो आप उस पर गजबनाक होते। फिर वो आया और उसने सवाल पूछा कि या रसूल अल्लाह, मुझे मसला बताएं कि एक आदमी किसी कौम में नहीं है लेकिन उनसे मोहब्बत करता है तो उसका क्या होगा। अब कैसा अजीब सवाल है, कोई सवाल क्लियर है ही नहीं भाई। एक अलमरउ युहिब्बुल कौम व लैसा मिनहुम, बस ये सवाल, आगे ना कोई सवाल या निशान है, ना कोई क्या या हल का कोई जुमला कि एक आदमी किसी कौम से मोहब्बत करता है मगर उस कौम में है नहीं। कितना अधूरा सवाल हो गया ना भाई। हमसे कोई पूछेगा, हम कहेंगे यार इसका पहले सवाल का तो मतलब बता के क्या पूछना चाह रहे। एक आदमी किसी कौम से है मगर उसमें से नहीं है तो क्या करूं मैं, क्या ख्याल है। लेकिन आप जानते थे कि ये गंवार है, बेचारा देहाती है, ये इन चीजों से वाकिफ, ये अपने स्टाइल में ही पूछेगा। तो आपने उसका अंदाजा लगा लिया कि पूछना क्या चाहता है। आपने फरमाया अलमरउ मअ मन अहब्ब यौमल क़ियामा, क़यामत में उसी के साथ होगे जिससे मोहब्बत करते हो, ना गुस्सा हुए उसके ऊपर, कोई मसला नहीं। तो नबी की सीरत में आपको गजब भी मिलेगा, अखलाक भी मिलेंगे, आपको तैराकी, आपको घुड़सवारी भी मिलेगी, तीरंदाजी भी मिलेगी। अपनी ज़ौजा के साथ, बोलो भाई, कैसे दौड़े। हजरत आयशा फरमाती हैं कि जंग से वापस आ रहे थे, जंग भी मिलेगी, ये मैं बता रहा था। जंग भी, घोड़े की नंगी पुश्त पे बैठ के आपने लड़ाइयां लड़ी हैं, तलवारें चलाई हैं। आज बुजुर्ग का मतलब ये समझा जाता है घोड़ा देख के, भाई घोड़ा का बुजुर्ग, वो जो मैंने अभी घोड़सवारी किया वो घोड़सवारी नहीं है भाई, अल्लाह का वास्ता। उस पे वो जो जिन्होंने लाइव वीडियो बनाई ना, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब घोड़सवार, अब वो जो क्लिफ्टन के घोड़े की तरह यूं 2-4 चक्कर लगा दिए। नीचे लोगों के कमेंट से माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैंने यूट्यूब वालों को मैंने कहा इसको हटाओ, मेरी बेइज्जती हो रही है। सही है ना, लोग समझ रहे हैं कि ये मुफ्ती साहब की क्या है, ये घुड़सवारी है। वो क्लिफ्टन की तरह उन्होंने 2-4 चक्कर लगाए, मैं समझ रहा था कि वो घोड़ा भगाएंगे वहां पे, तो उन्होंने भगाने नहीं दिया। तो वो घुड़सवारी नहीं है भाई, उसको जो भी देख रहा है वो उसको यही समझे कि ये नहीं है, ये गलत है। तो नबी ने, हजरत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को आगे भेज दिया। जब वो लश्कर आगे चला गया तो फरमाया कि दौड़ लगाओ। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं दौड़ में जीत गई, क्योंकि मेरा जिस्म था हल्का। तो वो दौड़ में कौन जीता है? अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। फरमाया कुछ वक्त के बाद दोबारा हम जंग से वापस आ रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को आगे भेजा। फरमाया मेरा जिस्म भारी हो चुका था तो दोबारा दौड़ लगाई है। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौड़ में जीत गए और मुझे कहा तिल का भी तिल का है आयशा, ये उस हार का जवाब है। सही है ना, ये उस हार का क्या है? जवाब। आज हमारे हजरत फरमाते थे लोग घर में आके मुसाफा करना गवारा नहीं करते,